नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ पूरे देश भर में रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, तो उसी बीच उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पर लोग मुझे ज्ञान ना दे। पूरे देश के लोग सभी हिंदू है, तो जाति अलग अलग क्यों बताई जा रही है। इसी के बीच उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल किया है। ट्विटर पे एक वीडियो भी शेयर किया। दरअसल तेजस्वी यादव शहीद जगदेव की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पे भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। उसी बीच उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल किया है। वीडियो आपको दिखा रहे हैं और जरा सुनिए कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको एक निम्न वर्ग बोलता है। यही है ना। और कुछ लोग जो तथाकथित हम लोग जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से तथाकथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। इस हिसाब से आप लोग सब लोग देख लो, जो लोग सवाल करता है लोग उसको। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट भी इस वीडियो को किया है और ट्वीट करके पूछा है कि हिंदू धर्म में एक वर्ण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है, तो ये मूर्खता से परिपूर्ण संविधान विरोधी सच है। ऐसी सोच देश, मानवता, सौहार्द, प्रेम और इंसानियत के विरुद्ध है। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी को समानुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी देश और धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त रहेगी। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। वर्ण व्यवस्था को लेकर क्यों सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी? देखिए, बिहार में कहावत है, चोर सुनावे धर्म कथा। ये जो पार्टी जाति की ऊपर ही आधारित हो, जो पार्टी MY को अपना हथियार बताती हो, उसका लीडर ये कह रहा है, भाई वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? भाई पढ़ लिख लो, कहाँ से बना, क्यों बना, आप क्यों उसे पाल पोस करके आगे लेकर के जा रहे हो? दोनों ही बात अपने ही कहोगे। एक ये कहोगे कि जाति के बंधन को तोड़ दो और जाति के नाम पे तुम रिजर्वेशन भी मांगोगे। आप तो ये, अगर जाति को खत्म करना है, अगर जाति खत्म हो जाए, ये आप मांग करेंगे? जातियों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे जातियों के नाम पर राजनीति की जाए, कैसे सत्ता हासिल की जाए और सत्ता हासिल करके लूट मचाई जाए, यही तो बिहार की राजनीति है। भाई कोई समाज सेवा कर रहे हो क्या? ये दोनों जाति के नाम पे राजनीति करने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, 30 साल से ज्यादा इन लोगों का शासन हो गया बिहार के अंदर। जाति व्यवस्था को हटाने के लिए, वर्ण व्यवस्था को हटाने के लिए एक काम तुमने किया तो बताओ। तुमने नहीं किया। तुम्हारे पहले जो पार्टी अध्यक्ष थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपके माताजी, आपके पिताजी, लालू यादव, रबड़ी यादव, नीतीश कुमार, ये किसी ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई पहल की या फिर जाति व्यवस्था को और भी ज्यादा आपने इसमें यह कहा? भाई आप कहते हो कि सबको समान कर दो, तो फिर ये जाति के नाम पे ये जो जनगणना करवाने के लिए जो जिद पड़े हुए हो, वो किस बात के लिए? इसलिए मैंने कहा कि चोर सुनावे धर्म कथा, जिसकी पूरी राजनीति ही जाति के नाम पे आधारित है, उस पे, उसके आधार पे खड़ी है, वो आदमी कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? अरे जिसने भी बनाई, तुम आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो इसी जाति के नाम पे। यादव नहीं होते
तो तुमको यहां कोई वोट भी नहीं मिलता। लालू यादव जीवन भर यादव के नाम पे ही वोट मांगे। भाई दूसरे जिसको कहते कि भाई जो वो हमें निम्न कहते हैं, वो दूसरे को निम्न कहते हैं, तो भाई ये बता दो कि भाई ओबीसी के आप क्या प्रणेता बन गए? जब आपकी सरकार थी, यादवों का जब राज चलता था, तो भाई ऐसा क्यों होता था कि बाकी दूसरे जाति के लोग उनको ऊपर प्रताड़ना की जाती थी? तो ये बेकार की बातें हैं। आप कर क्या रहे हो, इसके पीछे आप बात समझिए। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ, इनके बहुत ही खास मंत्री चंद्रशेखर यादव, ये सब देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये जो लोग हिंदुस्तान की राजनीति में कहे हम सोशलिस्ट लोग हैं, ये समझिए महा फ्रॉड हैं। ये लोग सोशलिज्म का एस मालूम नहीं है इन्हें। ये जाति के नाम पे लूट तंत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब रामचरितमानस पे हमला करो, क्यों? राम को गाली दोगे, मुस्लिम वोट तुम्हारा पक्का हो जाएगा। हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को बांटो, ऐसे बयान दो तो मुसलमान खुश हो जाएगा। मुस्लिम वोट जो है, यादव कहाँ जाएगा? यादव तो हमारी जाति का है। वो MY को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसी धंधे में लगे हुए हैं ये लोग। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, कोई उच्च और निम्न जाति का नहीं है। भाई तो एक काम कर लीजिए ना, आज से ही आज पारित कर दीजिए कि जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे रिजर्वेशन, सारी चीजों को खत्म कर दो। भाई दोनों बात कैसे कहोगे आप? एक तरफ वो जाति जनगणना करा रहे जाति हैं, जनगणना के लिए भी आप कहेंगे, बोलेंगे भाई जाति को खत्म कर दो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तो आप ये कर दो कि भाई हटा देते हैं। तो ये आप तो बात समझिए, दिक्कत क्या हुई है। ये रामचरितमानस को लेकर के ये लोगों ने जानबूझ करके, कि चूंकि इन लोगों को समझ में आ गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उस समय प्रभु श्री राम का अभी एक तो पत्थर ही आया है, शालिग्राम से ही डर गए इन लोगों ने। भाई आप कह रहे हो रामचरितमानस जो है वो नफरत की किताब है, प्रभु श्री राम की जो मंदिर जहाँ पे बनाया जा रहा है वो नफरत की ज़मीन है। भाई आपने किसी के खिलाफ को कार्रवाई की नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि आपको हिंदुओं को गाली देना है, हिंदुओं को तोड़ना है, हिंदुओं को बांटना है। लेकिन जब आपको माइक मिल जाता है, मीडिया मिल जाता है, तो आप कहते हो कि भाई ये जाति धर्म किसने बनाई? तो खैर ये सवाल तेजस्वी यादव पूछ सकते हैं, ज़्यादा उन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात, इस बात को समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिज़ाइन टू डिवाइड हिंदू वोट। ये जो समाज के अंदर हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे एक हिंदू समाज जो एकजुट हो रहा है, उससे बड़ी दिक्कत है कुछ लोगों को। इनकी राजनीति जाति के ऊपर ही आधारित है, और जब तक ये हिंदुओं को बांटेंगे नहीं जातियों में, तब तक इनकी दुकान नहीं चलने वाली है। ये कोई समाज सेवा करने थोड़े ही लोग आए हैं। अभी अंदर चल रहा है मारपीट, आपस में धक्का मुक्की। भाई कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा? कौन कौन लूट तंत्र का हिस्सा बनेंगे, कौन कौन कहाँ लूटेगा, इसकी लिस्ट तैयार हो रही है। कोई बिहार में इन लोगों ने कुछ काम धाम थोड़ी किया है, और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी वाले भी कम नहीं है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा मंत्री बना के, मुख्यमंत्री बना करके रखा, बार बार आपको वो धोखा देता है, लेकिन फिर भी आप जो है सुधरने का नाम नहीं लेते। भाई आपको राजनीति करनी है, आप अपनी ताकत बढ़ाओ। आप इस तरह के लोगों के कंधे के ऊपर बैठ करके आप इस तरह का तमाशा करोगे तो यही होगा। तो बिहार की राजनीति का हालत यही है। मुझे एक व्यक्ति भी उस तरह का बड़ा लीडर नजर नहीं आता जिसके लिए, जिसके दिल में बिहार को किस तरह से आगे लेकर के जाना हो, इसके लिए वो सोचता भी हो दिन में 1 मिनट के लिए भी। ये कैसे लूटना है, कैसे सत्ता में बने रहना है, कैसे बिहार को और गर्त में डालना है, यही तमाशा है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से चंद्रशेखर का ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद तेजस्वी इस चीज को मैनेज करने में लग गए, तभी वो बयान? भाई ये तो एक्सपोज हो गया। कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग लगातार बताते रह रहे हैं कि राम, प्रभु श्री राम के ऊपर जो हमला हो रहा है वो आप देखिए। उसने तो साफ साफ कह दिया कि देखो ज्यादा भगवान के ऊपर अटैक मत करना, हिंदू नाराज हो जाएगा, इतना भी हार्ड लाइन नहीं लेना। अरे इंची टेप लेकर के तुम क्रिटिसिज्म करोगे, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में जो है
ये घुसा हुआ है कि हिंदू समाज को तोड़ के रखोगे तभी तुम्हारी राजनीति चमकेगी। हिंदू एकजुट हो गया तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारा ये जो MY का जो सारा खेल है वो खत्म हो जाएगा। जिसको कह सकते हैं कि बिहार यही जाति जनगणना, जाति के नाम पे जो राजनीतिक दल, जाति के नाम पे बने हुए नेता, बिहार आज गर्त में ऐसे ही नेताओं की वजह से है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो मौका था शहीद जगदेव की जन्म शताब्दी का, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए सीधा सीधा वर्ण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वो पूछ रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, जिनके बयान पे जमकर घमासान मचा हुआ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV बिहार।